अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ हफ्ता 4 नवंबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। मियांवाली एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। हमला करने वाले दहशतगर्द हलाक, नॉन ऑपरेशनल तैयारों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पसनी से और माड़ा जाने वाली फोर्सेस की गाड़ियों पर शरपसंदों का हमला, पाक फौज के 14 जवान शहीद। हमला करने वालों को अंजाम तक पहुंचाएंगे ISPR का अज़्म। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकीब मरवत और डेरा इस्माइल खान में पाक फौज की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक जबकि 3 जवान शहीद हो गए। IMF के हुक्म पर बढ़ाए गए गैस के नर्ख से हुकूमत 980 अरब जमा करेगी। सनदी शोबे के लिए बिजली की सब्सिडी खत्म। IMF के वफ्द को मनाने में हुकूमत मसरूफ। पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला में तेजी। तुरखम और चमन बॉर्डर से हजारों अफराद को रोजाना की बुनियाद पर अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। गजा के अल शिफा अस्पताल के बाहर सड़कों पर बिखरी लाशों का मंजर दर्दनाक है। गजा पर हमले से दहशत ज़दा हूँ, एम्बुलेंस को निशाना बनाना जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। एंटोनियो गुतेरेस हालिया हमले पर चीख पड़े। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच, न्यूजीलैंड ने पहाड़ जैसा 402 का टारगेट खड़ा कर दिया। बॉलर्स नाकाम, बैटर्स का इम्तिहान शुरू। शिकस्त पर कौमी टीम सेमीफाइनल में पहुंचने की दौड़ से बाहर हो जाएगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों ने हमले की कोशिश की, जिसे पाकिस्तान फौज ने नाकाम बनाते हुए तमाम 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। गैर ऑपरेशनल तैयारों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों ने आज सुबह हमले की कोशिश की, जिसे पाक फौज के जवानों ने बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई की बदौलत नाकाम बना दिया और अहलकारों और असासों की हिफाजत को यकीनी बनाया। ISPR का कहना है कि कार्रवाई के दौरान पहले से ग्राउंड 3 तैयारों को कुछ नुकसान पहुंचा, जबकि एक फ्यूल बाउजर भी मुतासर हुआ है। इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर करवा लिया गया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। पसनी से और माड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर हमला, 14 अहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फौजी गाड़ियां पसनी से और माड़ा जा रही थी कि घात लगाए दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। इस हमले में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए जवानों की शहादतें हौसले का बाइस हैं। इस घनाउने फेल में मुलविस अफराद को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इस तरह के हमले दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतों पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि इन बुज़दिलाना हमलों से जवानों के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ काबिल रश्क हैं। हुकूमत शरपसंदों के खात्मे के लिए हर तरह के वसाइल फराहम करेगी, जबकि साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक समेत मुल्की सियासी क़यादत ने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज की कार्रवाई, 2 मतलूब दहशतगर्द हलाक जबकि 3 अहलकार भी शहीद हो गए। डेरा इस्माइल खान में पुलिस वैन पर हमला, 2 पुलिस अहलकार समेत 5 अफराद भी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला पर डेरा इस्माइल खान के इलाके आले रोड़ी में कार्रवाई की गई, जिसमें 1 दहशतगर्द हलाक और 2 गिरफ्तार कर लिए गए। उसामा नामी हलाक होने वाला दहशतगर्द इलाके में खुदकुश हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा था, जबकि डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में ID धमाके में हवालदार शाहिद इकबाल शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने लकीम मरवत में भी कार्रवाई की, जिसमें 1 दहशतगर्द हलाक हो गया जो दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्वस था, जबकि फायरिंग के तबादले के दौरान लांस नायक जफर इकबाल और सिपाही हाजी जान शहीद हो गए। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की एलीट फोर्सेस की गाड़ी नफरी को नखवाड़ा ले जा रही थी, जो टांग अड्डे के करीब पहले से नस्बशुदा बम का निशाना बनी, जिससे 2 पुलिस अहलकार समेत 5 अफराद शहीद हो गए, जबकि 2 खवातीन समेत 21 अफराद जख्मी हुए। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हुकूमतों की तरजीह, IMF का इत्मीनान, चाहे अवाम होती रहे परेशान। पाकिस्तान में गैस और बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर 3 रुपये फ़ी यूनिट का बोझ भी डाल दिया गया।
IMF की हिदायत पर गैस के होशरुबा इजाफे से 8 माह में 980 अरब रुपए जमा किए जाएंगे। IMF ने टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाने का मुतालबा कर दिया। रवां साल में 12 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाया जा चुका है। डेटा मुख्तलिफ बैंक्स, कारोबारी इदारों और जायदाद की खरीदो फरोख्त से इकट्ठा किया गया है। टैक्स नेट में न आने की सूरत में पहले मरहले में इन अफराद को नोटिस भिजवाए जाएंगे, फिर मोबाइल सिम्स ब्लॉक की जाएंगी और अगर वो टैक्स नहीं देते तो तीसरे मरहले में शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे। मजीद 10 लाख अफराद का डेटा हासिल कर लिया गया। IMF के मुतालबे पर पाकिस्तान में गैस की कीमतें पहले ही बढ़ा दी गई थी। पेट्रोलियम डिवीजन हुक्काम की IMF मिशन को ब्रीफिंग, जबकि IMF ने $710 मिलियन की नई किस्त के लिए गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने की शर्त आयद की थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी फैसले के बाद नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के सनती सार्फिन को दी जाने वाली 3 रुपए फी यूनिट की सब्सिडी वापस ले ली है। रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में अफगानी अपने मुल्क जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 9,000 अफगानी तुरखम के रास्ते वतन वापस लौट गए। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक 1 अक्टूबर से अब तक 1,56,000 अफगानी शहरी अफगानिस्तान जा चुके हैं, जबकि जुमे को तोरखम बॉर्डर से 12,689 गैर कानूनी मुकीम अफराद अफगानिस्तान वापस गए। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक होल्डिंग सेंटर्स में नादरा अमले ने अफगानिस्तान वापस जाने वालों का डेटा इकट्ठा किया है। हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी थी, जिसके बाद से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, जिन्हें हिरासत में लेकर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कायम होल्डिंग पॉइंट्स में रखा जा रहा है। पाकिस्तान और कतर की बहरी अफवाज की मश्क महारिबुल बहर इख्तिताम को पहुंची। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक महारिबुल बहर 6 मशकों में दोनों ममालिक के मरीन्स और स्पेशल फोर्सेज ने हिस्सा लिया। ये मश्क पाकिस्तान और कतरी बहरी अफवाज के माबैन बाकायदगी से मुनक्किद की जाती हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका नेवल ऑपरेशंस को फरोग देना है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी ने चौथा PN इंटरनेशनल नॉटिकल मुकाबला जीत लिया। मेहमान खुसूसी कमांडर कराची रियल एडमिरल मोहम्मद सलीम ने इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए मुकाबलों के शानदार और कामयाब इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया। इख्तितामी तकरीब PNS राहबर मनोड़ा में मुनक्किद की गई, जहां मेहमान खुसूसी ने कामयाब होने वाली टीमों में इनामात और असनाद तकसीम की। इस इवेंट में होने वाले कश्ती रानी, तैराकी, जिंदगी बचाने और समंदरी महारत के शोबों में होने वाले मुकाबलों में नेवल एकेडमी ने 2 तलाई तमगे जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि ईरान की इमाम खुमैनी नेवल यूनिवर्सिटी की टीम रनर अप रही। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।